देखिए, अगर आप भी 10th में हैं, एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको देना है संस्कृत का। अब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों के नंबर कट हो जाते हैं। आपको पता ही है संस्कृत राइटिंग में थोड़ी-सी टफ पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर छोटी-छोटी मात्राएँ, छोटी-छोटी बिंदियों के नंबर कट हो जाते हैं। एंड ऐसे में आखिरी टाइम में अगर आप रिवीज़न कर रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा सोर्स होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर रिवीज़न कर पाएँ। क्योंकि संस्कृत में आपका पत्र भी आएगा, निबंध भी आएगा, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी आएँगे एंड आपके ऑब्जेक्टिव भी आएँगे। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर आपके जो पत्र हो गए, निबंध हो गया, इसी में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक वर्ड आपको चेंज करना होता है, पूरा आंसर आपका सेम टू सेम ही होता है। तो वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, पर आखिरी टाइम में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कन्फ्यूज़न होगा एंड ऐसे में आपके राइटिंग में कहीं न कहीं मार्क्स कट हो जाएँगे। एंड वैसे भी हिंदी की राइटिंग जिन बच्चों की अच्छी है, वो तो अच्छे नंबर स्कोर कर जाएँगे, पर जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है हिंदी में, तो संस्कृत में भी ऑब्वियस सी बात है उनकी राइटिंग थोड़ी-सी खराब आएगी। तो ऐसे में मैं आपको एक पीडीएफ दे देता हूँ, जिसमें कि पूरा कंटेंट रहेगा। ये जो पीडीएफ है वो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी से 10th चूज़ करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफ़ी कम हमने प्राइस कर दिया एग्जाम को देखते हुए। इसको आप ज़रूर से बाय कीजिए एंड इससे अपना रिवीजन करके ज़रूर से जाइएगा। संस्कृत में आपके कहीं पर भी मार्क्स कट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। आपके जो गद्यांश पद्यांश आते हैं या फिर आपका निबंध हो गया, आपके पत्र हो गए इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें हमने इसमें दे रखी हैं। एंड अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर करके आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस एक चीज़ आपको अपनी तरफ से ध्यान देनी पड़ेगी, राइटिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए एंड आपको छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कहीं पर मात्राओं में, बिंदियों में, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में तो मिस्टेक नहीं करनी है, हिंदी में फिर भी छोड़ दिया जाता है। बस संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें इन्हीं चीज़ों के मार्क्स कट होते हैं। ऐसे में आपकी जो व्याकरण हो गई, वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से ऐसी पूछी जाती हैं जो कि आपका एग्जाम टाइम में याद नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने सुपर पीडीएफ में दे रखी हैं। अब जिन बच्चों का ये डाउट रहता है कि अब एग्ज़ाम पास ही आ गया है, कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम हमें देने जाना है एंड ऐसे में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएँ, कहीं से हमारे पास पेपर आ जाए, तो इन सभी के भरोसे मत रहिएगा, सारे फर्जी होते हैं। इससे अच्छा आप इस पीडीएफ से तैयारी करेंगे, काफ़ी अच्छे आपके नंबर आ जाएँगे। तो ज़रूर से इसको चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।